अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मुझे पता है कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो बना के अपलोड करने जा रहा हूँ। सो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए है। तो स्टूडेंट्स के लिए है, और किन स्टूडेंट्स के लिए जो बिज़नेस ओ लेवल को जो है अपियर होने जा रहे हैं, बिज़नेस स्टडीज़ ओ लेवल्स के लिए CIs में। सो बेसिकली आई एम हेयर टू शेयर सम ट्रिक्स एंड टिप्स टू मेक श्योर यू गेट एन A स्टार इन बिज़नेस स्टडीज़ ओ लेवल इंशाल्लाह। सो कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। सो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले जो है, जो बहुत कॉमन, जो सबको पता है कि हमें जो है अपना कंटेंट पक्का करना है। आप अगर अपने बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं किसी भी सेशन में, और अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो चैप्टर वाइज अपने कंटेंट को पक्का करते जाए, ठीक है। क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड होता है, तो आपको अपना कंटेंट पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, बुक के थ्रू कीजिए या सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू कीजिए या नोट्स के थ्रू कीजिए, बट आई वुड प्रेफर कि गो थ्रू बुक मस्ट, ठीक है। मतलब बुक के थ्रू जो है आप ज़रूर जाओ, बुक को ज़रूर पढ़ो, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है जो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। अगर आप लोग को इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि बुक को किस तरह हम लोग टाइमली कवर करें, बुक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, नोट्स से प्रिपरेशन हो सकती है नहीं। सो दिस इज समथिंग एल्स, बट माई फर्स्ट टिप इज़ टू मेक श्योर कि आप अपना कंटेंट जो है पूरा कर रहे हो। पूरा करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, मतलब उसको समझना है, उसको समझ के अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है, बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है, ठीक है। आपने अपना कंटेंट पक्का करना है। सेकेंडली, जब आप कंटेंट करते जा रहे हो तो साथ साथ मेक श्योर कि आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी अपने साथ रखो, ठीक है। टॉपिकल्स जो है हमारे बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होते, बट मेक श्योर कि आप P1 के एटलीस्ट करो, क्योंकि P2 के तो कहते हैं कि ईयरलीज कर लो, क्योंकि P2 के इतने टॉपिकल्स होते नहीं हैं, बट P1 के टॉपिकल्स आपको मिल जाते हैं। तो P1 के टॉपिकल्स आप ज़रूर कीजिए। और जब आप पास्ट पेपर्स कर रहे हैं ना, चाहे आप टॉपिकल्स कर रहे हो शुरू से या एंड में आप ईयरलीज कर रहे हो, अभी कोई जो है 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले अपेयर होने के पहले भी वीडियो देख रहे होंगे, तो ये टिप उनके लिए भी काम आएगी। मकसद ये कि आप जब भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो पास्ट पेपर की, चाहे 1 हफ्ते पहले कर रहे हो, शुरू से कर रहे हो, 1 महीने पहले कर रहे हो, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस में आपने कुछ बातें याद रखनी है, वो है 4 एलिमेंट्स। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर इन 4 एलिमेंट्स को समझ लेते हो, फॉलो कर लेते हो अपने क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त, और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते वक्त, और CIs के एग्जाम में इसको अप्लाई कर लेते हो, तो आपका प्रिपरेशन और आपका ग्रेड जो है A स्टार वाला ही आएगा। मेरा मतलब है नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। ये 4 फीचर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी पेपर राइटिंग टेक्निक कही जाती है। पेपर राइटिंग टेक्निक का मतलब ये है कि आपको 4 एलिमेंट्स और 4 फीचर्स के साथ खेलना आता हो। नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। अगर आपकी इन 4 एलिमेंट्स के ऊपर अच्छी ग्रिप बनी हुई है, अगर आप इनको अच्छी तरह फॉलो करते हो, आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हो, आपको समझ आती है, सो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। क्योंकि कंटेंट के साथ साथ पास्ट पेपर की प्रैक्टिस ज़रूरी, लेकिन पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के साथ साथ मेक श्योर कि आपको 4 एलिमेंट्स के बारे में बताओ। नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। क्योंकि जब आप अपने घर पे भी CI से पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसको अपने आंसर्स में मेंशन करना होगा, और CIs के वक्त भी अगर आपको इन पे क्लैरिटी और प्रैक्टिस होगी तो अपने 4 एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये मेरी जो है टिप नंबर 2 थी, जिससे मैंने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस विथ 4 फीचर्स को समझ के, मतलब पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है 4 फीचर्स को समझ के, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। 4 फीचर्स को समझ के पास्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे तो आपके कंटेंट जो आपने पढ़ा है उसको आप जो है इंप्लीमेंट कर पाओगे कि हाँ भाई, जो मैंने कंटेंट पढ़ा है उसको मैं पास्ट पेपर की प्रैक्टिस के थ्रू अपनी रिवाइज कर रहा हूँ 4 फीचर्स लगा के। और वही अगर 4 फीचर्स लगा के पास्ट पेपर की प्रैक्टिस चाहे 1 हफ्ते पहले भी कर लोगे तो जो एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते पहले उनके लिए कह रहा हूँ जो 1 हफ्ते पहले ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके पास अभी तक 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 3 महीने जितना भी है, अभी से शुरू करोगे तो हो पाएगा। अब जो बिल्कुल एंड पे वीडियो देख रहे हैं कि आप मेरा 1 हफ्ता रहते, 5 दिन रहते, तो वही है कि पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करो, लेकिन साथ में नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन के एलिमेंट्स को समझो। थर्ड वाली जो टिप आती है वो ये आती है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने ईयरली पास पेपर्स कर लिया, आपने टॉपिकल्स किए, कुछ भी क्वेश्चंस किए, मेक श्योर कि आप जो उसको मार्किंग स्कीम से चेक कर रहे हो, आप उसको मार्क स्कीम से टैली कर रहे हो, मार्क स्कीम का साथ में पढ़ रहे हो, और अपनी मिस्टेक्स को आप जो है रिवाइज करो, टू मेक श्योर कि CIs के पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त आप वही सेम मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में अप्लाई ना करो।
ठीक है, आपने अगर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, कोई भी पास्ट पेपर प्रैक्टिस किया है, कोई भी अर्ली पास्ट पेपर प्रैक्टिस किया है, तो मेक श्योर कि उसका आंसर जो है आप मार्क स्कीम से टैली करो, मार्क स्कीम को पढ़ो, मार्क स्कीम के पॉइंट्स देखो और अपनी मिस्टेक से समझो कि अगर ये मेरा पॉइंट गलत है तो क्यों, इसमें अगर मेरी एप्लीकेशन गलत है तो क्यों है, इसमें एनालिसिस गलत है तो वेयर आई लैक, उसको रिवाइज करो, उसको समझो गलतियों को और मार्क स्कीम को साथ साथ रखो। नंबर 4 पे आती कंसिस्टेंसी। अगर आप पहले ही दिन से अपने बिजनेस स्टडीज़ को टाइम दे रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो पहले दिन से, तो आपका ग्रेड बहुत अच्छा आ सकता है। पहले दिन से आपको अपना जो है ग्रेड जो है बूस्ट करने के लिए आपको बिजनेस स्टडीज़ को बहुत जो है ज़्यादा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक श्योर कि यू गेट एन A स्टार इन O लेवल बिजनेस स्टडीज़। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन। अगर आपको और भी किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए कि हाउ डिड आई कंप्लीटेड माय बिजनेस स्टडी सिलेबस और व्हाट ग्रेड डिड आई गेट इन माय CIs, और या किस तरह प्रिपरेशन की क्या स्ट्रगल थी और क्या जो है मसाइल थे जो बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन करते वक्त मुझे फेस हुए और मेरा क्या ग्रेड आया है, किस तरह मैंने प्रिपेयर किया है, मेरा जो एक्सपेक्टेड ग्रेड था वो मेरा रियलिटी में मीट हुआ या नहीं, सो उन सब के लिए आप जो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक टू। सो या, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।